मेरा युग क्रांति दल का थॉट है, बदलो बदलो भारत का संविधान, बनाओ जनता के बीच प्रोग्राम रखकर नया विधान, संविधान का मतलब समान विधान। आज है चपरासी के लिए अलग कानून है, कलेक्टर के लिए अलग कानून है, जज के लिए अलग कानून है। ये तो शान सतुआ मार मुटली, जिसको कोई जनता खड़ी है चौराहे पर, ये कौन बदलेगा देश का नया विधान? जब जाति पर जाति तो सब बढ़ा रहा है। जाति प्रमाण पत्र जब तक आप संविधान से ख़त्म नहीं कीजिएगा, प्रशासन से ख़त्म नहीं कीजिएगा, मानववाद नहीं आएगा। संविधान में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाह रहे हैं आप? फुल संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। कास्ट फास्ट सब हटे, रिजर्वेशन पिजर्वेशन सब हटे, और गरीब और अमीर, अभी क्या है देश, अमीर अमीर हो जा रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, और सब एक दूसरे को गाली दे रहा है। पता नहीं वो टटोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सीट हमारा बिहार से आएगा कि नहीं। बिहार का कुछ लेके वो जान रहे हैं कि किसी दल का बहुमत नहीं बन सकता है, इतना न भ्रांति फैला है। तो छोटा सा दल को लेके जैसे गुजराल बन गया, तो उनके दिमाग में यही नाच रहा है। जो अभी एक नंबर में थे, आरसीपी की बात उनके दिल और दिमाग में टकरा रही है, और इसलिए उन्होंने ये सारा खेल किया। आरसीपी सिंह उनको ले मारा। तो आरसीपी सिंह से लड़ाई कर रहे हैं समाधान यात्रा के बहाने। मेरा नाम हुआ सुबोध कुमार प्रसाद, उस सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी बिहार और राष्ट्रीय अध्यक्ष युग क्रांति दल, और बिहार विधानसभा चुनाव भी हम लड़े थे। जी, नीतीश कुमार जी मेरे पुराने साथी हैं, और मैं स्वयं जेपी सेनानी हूँ, और जेपी सेनानी का मैं पेंशन भी ले रहा हूँ। नीतीश जी और लालू जी दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। छात्र आंदोलन का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, न संपूर्ण क्रांति हुई, नहीं अपूर्ण भ्रांति हो गई। और जयप्रकाश जी और कर्पूरी जी के नाम पर ये लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, तो प्रशासन करने के को योग्यता ही नहीं है। दुर्भाग्य है कि देश का कि कर्पूरी जी के बाद कोई सा नेता नहीं हुआ जो आम लोगों से मिले। ये नया तरीका ये अवसर तंत्र का लगा दिया है ऑनलाइन मिलने का। काहे का ऑनलाइन भाई? आप खुला दरबार में बैठिए, आम लोग गरीब गुरबा रिक्शा पूरा ऑनलाइन कर सकता है नहीं, ठेला वाला कर सकता है नहीं। तो नीतीश जी कोई बुद्धि है नहीं है, ये तो कटपीस तरीके से चल रहे हैं। और समाधान यात्रा क्या होगा? कहीं कोई हर जगह प्रशासन तंत्र हावी है, और बस से बदतर स्थिति है। खुद हम उसमें भीगे हुए हैं, जबकि हम जेपी सेनानी हैं। आज तक नीतीश जी जो है जेपी सेनानियों का आज 15 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम नहीं जानते कि कभी वो कोई डेट फिक्स किए हो कि जेपी सेनानी से मिलेंगे, कैसे प्रशासन में बदलाव होगा। प्रशासनिक सुधार मंत्री तो हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर मंत्री और जनता कैसे काबिज होगी, ये है ही नहीं है। ये नीतीश जी का जब तक चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। देश में एक परिवर्तन चाहिए, और जिसको कहता है वैचारिक क्रांति। और मैं उब करके ये देख करके हम लोगों ने एक दल का निर्माण किया है। उस दल का नाम है युग क्रांति दल, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुबोध प्रसाद शाह है, और जेपी सेनानी भी हूँ। स्थिति कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार बिहार के दौरे पे हैं नीतीश जी, तो वहाँ कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार तेज दिख रही है। कुछ नहीं दिख रही है। आने से पहले ही सब जगह रंगाई पुताई, सड़क, बिजली, तमाम समस्याओं का निपटारा हो रहा है। कैसे बोल रहे हैं कि विकास की रफ्तार है? नीतीश जी हिम्मत तो हमसे फेस टू फेस बतियावे है, बुलाइए हमको। मेरा मोबाइल नंबर 99 318 49 149, 99 340 26 101। वो शर्म से पानी हो जाएंगे कि उनके प्रशासन में कैसा हो रहा है। उनको लगवाना चाहिए मुख्यमंत्री का न्यायालय, सबका न्यायालय है, एडिशनल कलेक्टर का न्यायालय है, कलेक्टर का न्यायालय है। तो जनता दरबार तो लगाए हुए है ना? वो जनता दरबार क्या ठग विद्या है? हाँ, फलाना साफ देख लीजिएगा, ये पोस्ट ऑफिस, ही इज एजेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। मुख्यमंत्री थोड़े, मुख्यमंत्री का वैसे काम होता है। मुख्यमंत्री का काम होता है कि तुरंत कहीं भी कोई फाइल रुका हुआ है तो तुरंत, कोई भी समाधान तुरंत। तो
बद से बदतर स्थिति है। देश है संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ रहा है। कई मामले पे तो निपटारा किए ही है ना मंत्री जी ने। कुछ नहीं किए हैं, जाके देख लीजिए ऑफिस में, पता लगा लीजिए। व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। कहीं कोई चुस्त दुरुस्त नहीं है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। नीतीश जी में कोई मोरल रहता तो जिस दल के साथ गठबंधन किए उसी को आज गाली दे रहे हैं, और जिसको गाली देते थे उसको गठबंधन किए। तो मॉरल फोर्स हिंदुस्तान में खत्म है। जब तक मॉरलिटी नहीं होगा, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो। और मेरा तो कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ ही नहीं, आज भी देश गुलामी की ओर गुजर रहा है। जनता चौराहे पर खड़ी है, कभी सांपनाथ को चुनता है, कभी नागनाथ को चुनता है। देख लीजिए हिंदुस्तान में, बीजेपी को हराया तो कांग्रेस आया, कांग्रेस को हराया तो बीजेपी आया। दोनों का विकल्प, दोनों एक ए टीम है, बी टीम है। व्यवस्था प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहते हैं? हाँ? प्रशांत किशोर तो तीसरा चौथा विकल्प आया ही ना। प्रशांत किशोर जी विकल्प, वो भी तो दूध के दूल्हे थोड़े हैं। क्या थॉट है? जैसे मेरा कहना है, मेरा युवा क्रांति दल का थॉट है, बदलो बदलो भारत का संविधान, बनाओ जनता के बीच प्रोग्राम रख कर नया विधान। संविधान का मतलब समान विधान। आज है, चपरासी के लिए अलग कानून है, कलेक्टर के लिए अलग कानून है, जज के लिए अलग कानून है। ये तो शान सतुआ मार मुटली, जिसको कोई जनता खड़ी है चौराहे पर, कि कौन बदलेगा देश का नया विधान। जब जाति तो प्रलोभन बढ़ा रहा है। जाति प्रमाण पत्र जब तक आप संविधान से ख़त्म नहीं कीजिएगा, प्रशासन से ख़त्म नहीं कीजिएगा, मानववाद नहीं आएगा। संविधान में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाह रहे हैं आप? फुल संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। कास्ट फास्ट सब हटे, रिजर्वेशन पिजर्वेशन सब हटे, और गरीब और अमीर, अभी क्या है देश, अमीर हो जा रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, और सब एक दूसरे को गाली दे रहा है। अब जो है सिर्फ चाहिए मानववाद, रोजगार, छोटी छोटी फैक्ट्री हर गांव में, ये चाहिए। देश की स्थिति बद से बदतर है। मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, इससे भला नहीं होगा जब तक नौजवान नहीं जगेगा। और मेरा तो ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी को भी छुट्टी लेके चुनाव लड़ने का अधिकार घोषित कर दिया जाए। इसलिए घोषित कर दिया जाए कि सरकार तो असली चलाता है, कर्मचारी है, पदाधिकारी है, मंत्री तो चलाता नहीं है। फाइल संचिका ये वो, खुद मेरा कई मामला है। एक कर्मचारी बीपीएससी यूपीएससी निकालता है, उसके बाद वो झुग्गी झोपड़ी में अपनी तैयारी करता है। अब कहाँ से इतना धन आ जाता है 1 साल 1.5 साल के अंदर में कि वो 4 चक्का गाड़ी न जाने कितना निकाल लेता है, कई स्टेटों में अपने मकान बना लेता है। ये माल कहाँ से आता है? प्रशासनिक अराजकता है। जनता ऊपर रहेगा जब तक नहीं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोक ऊपर तंत्र नीचे। अभी क्या है? तंत्र लोक है, तंत्र ऊपर लोक नीचे। आप लोग प्रेस मीडिया हैं, आप लोगों को भी सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। आज तो आज़ादी के बाद से आज तक उसका कोई अखबार नहीं निकला, सरकार का कोई अखबार ही नहीं है। अखबार में सारी पूंजीपति हावी है, अरबों अरबों का विज्ञापन रोज जा रहा है। देख रहे हैं आँख से ना, आँख से हर चीज़ देख रहा है, लेकिन लोगों में घुटन है। वैचारिक क्रांति चाहिए। जितनी बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, शिक्षाविद है, रिटायर्ड ईमानदार कर्मचारी है, पदाधिकारी है, रिटायर्ड जज है, इस सब का एक चिंतन शिविर होना चाहिए। प्रशांत किशोर के बारे में आप बोले ना, प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज आदमी है। कभी किसी पार्टी का टीका, कभी किसी पार्टी का टीका, और जनता को जगाने का तरीका थोड़े है। जैसे हमने कहा ना, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। सर, बिहार के मुखिया अगर समाधान यात्रा को लेकर के निकले हैं तो क्या लगता है कि बिहार के लोगों के लिए एक समाधान का रास्ता खुलेगा क्या? कुछ समाधान नहीं, वो टटोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सीट हमारा बिहार से आएगा कि नहीं। बिहार का कुछ लेके वो जान रहे हैं कि किसी दल का बहुमत नहीं बन सकता है, इतना न भ्रांति फैला है। तो छोटा सा दल को लेके जैसे गुजराल बन गया, तो उनके दिमाग में यही नाच रहा है।